लकड़ी पर 3D कला का अद्भुत नमूना पेश करने वाले हुनरबाज रवि धीमान की कला को देखकर हर कोई दंग रह रहा है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला के लदरौर कस्बे के साथ लगते ब्रोटा गांव के रवि धीमान ने लकड़ी पर अपना हुनर दिखाकर सबको हैरान कर दिया है। रवि धीमान लकड़ी पर नक्काशी कर 3D आकृति बना रहे हैं, लेकिन उनका ये हुनर जग जाहिर नहीं हो पाया है। किसी ने भी रवि धीमान की इस कला को पहचानने का काम नहीं किया है। लकड़ी पर रवि की इस कलाकारी को देखकर हर कोई दंग रह रहा है। ब्रोटा गांव के रवि धीमान ने बताया कि बचपन से ही चित्रकला से प्रेम रहा है। इसी प्रेम के चलते रवि ने लकड़ी पर 3D आकृति बनाने का हुनर सीखा। आज इसी हुनर के चलते रवि धीमान अपना व्यवसाय भी कर रहे हैं, लेकिन रवि धीमान के लोगों तक पहुंच कम होने के कारण अपनी कला को ख्याति नहीं दिला सके। रवि धीमान ने बताया कि लकड़ी पर चित्र बनाने की कला भारत में सबसे कम है, लेकिन बाहरी देशों में इस कला के द्वारा लोगों को बेहद पसंद किया जाता है। लेकिन भारत में ये कला धीरे धीरे लुप्त होने के कगार पर पहुंच गई है। अगर सरकार इस पौराणिक कला को बढ़ावा दे तो आने वाली पीढ़ी इस कला से अपने लिए अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। रवि धीमान ने बताया कि आज़ादी के अमृत महोत्सव पर शहीद भगत सिंह, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, पहाड़ी गांधी, काशी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अलावा केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर की भी एक 3D आकृति बनाई थी, जिसे अनुराग सिंह ठाकुर को भेंट भी किया गया है। मौजूदा समय में रवि ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की भी एक 3D आकृति बनाई है। वहीं पीएम मोदी और जेपी नड्डा की 3D आकृति बनाने का काम भी किया जा रहा है। बचपन से ही था शौक, बाकी जैसे जैसे बड़ा होता गया फिर ये थोड़ा मैंने शुरुआत में काम करना शुरू किया। अब जैसे जैसे ज़्यादा काम किया उसी तरीके से थोड़ा ज़्यादा अब इस मुकाम पे पहुंच चुका हूं कि मैं किसी भी आदमी की फ़ोटो लकड़ी पे बना सकता हूं। ये सर मेरी अपनी ही प्रेरणा थी, कोई अपने हिसाब से, मतलब इसको सिखाने वाला तो यहाँ तो फ़िलहाल कोई नहीं कर रहा है। मेरे जो पेरेंट्स, जो मेरे मेरे जो पूर्वज थे, वो लकड़ी के मतलब खिड़की दरवाजे और ट्रेडिशनल जो हमारा काम है वो करते थे। उनको देख के मतलब लकड़ी की नॉलेज और जो था वो तो उनका पैतृक काम होने की वजह से थोड़ा था भी, और लकड़ी को कैसे काम किया जाता है उसका भी था थोड़ा बहुत। लेकिन ये काम थोड़ा फिर इसमें कोई बोल सकते हैं कि कोई ऐसी प्रेरणा या कुछ था, मतलब शौक़ था मेरे को, मतलब आर्ट के क्षेत्र में। कुछ टाइम मैंने स्केचिंग भी की हुई है बचपन में, लेकिन उसी को ही फिर मैंने इसको रूपांतरण किया लकड़ी के कार्विंग के रूप में। वर्तमान समय में अभी मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पोर्ट्रेट बना रहा हूँ, और केंद्रीय मंत्री माननीय अनुराग सिंह ठाकुर जी का बनाया हुआ है, वो उनको प्रेजेंट कर दिया, और एक और भी बना रहा हूँ। बाकी कुछ एम्स की प्रेजेंटेशन जो हमारे बिलासपुर में बना है, बहुत बड़ा अस्पताल, उसकी भी एक प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ। बाकी जो हमारे महापुरुष, जैसे आज़ादी का अमृत काल चला हुआ था, तो उसके उपलक्ष्य में मैंने जैसे शहीद भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर और हमारे स्वामी विवेकानंद जी, ऐसे कुछ पोर्ट्रेट बना कर तैयार कर दिए हुए हैं। तो साथ में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का हाल ही में पोर्ट्रेट बनाया हुआ है, वो भी बिल्कुल रेडी है और उनको प्रेजेंट करेंगे। अभी तो नहीं आए सर, लेकिन इसके लिए मुझे है आशा कि आएंगे। जैसे जैसे ये मेरा काम आपके और मीडिया के जरिए आगे बढ़ेगा और मुझे थोड़ा जैसे लोगों के ध्यान में मैं जब आऊँगा, तो शायद हो सकता है कि सीखने वाले जो कैंडिडेट हैं वो भी मेरे को मिले। वहीं स्थानीय निवासी मिलाप चंद की माने तो रवि धीमान के पूर्वज लकड़ी का काम करते थे और नक्काशी करने का काम भी साथ साथ करते थे। उन्हीं से रवि धीमान ने ये कला सीखने में महारत हासिल की है। इनके परदादा वगैरह सब काम करते थे लकड़ी का ना जी। आगे फिर इन्होंने मूर्ति कला अपना अभ्यास करा उनके द्वारा से, अपने दिमाग के द्वारा, और इन्होंने सब चीज़ों की मूर्तियाँ बनाई, जैसे डॉक्टर अम्बेडकर की, प्रधानमंत्री मोदी की, मुख्यमंत्री सुक्खू की, अन्य और भी हैं ज़्यादा। वहीं रवि धीमान के पुत्र सूर्यांश धीमान ने बताया कि वह अपने पिता से इस कला को सीख रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिता रवि धीमान जब लकड़ी पर इस तरह की चित्रकारी करते हैं तो उनके साथ कामकाज में हाथ बटाने का काम भी करते हैं। ये बहुत पुराना काम है और अच्छा काम है। ये मेरे दादा भी करते थे और परदादा भी करते थे। हाँ, हम भी मदद करते हैं, जैसे मूर्तियों को रेगमाल से घिसना वगैरह।